वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कल का बाजार और यहाँ पर हम लगातार आपके सवालों को ले रहे हैं। अमित जी हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे बातचीत जारी है। अगले कॉलर है मिस्टर प्रभाकर फ्रॉम मुंबई। प्रभाकर जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या शेयर्स हैं आपके पास? हेलो, शायद प्रभाकर जी से संपर्क टूट गया है, पर कोई बात नहीं, उनका सवाल हमारे पास है। जी पावर इंडिया का उनके पास शेयर है, 3000 शेयर है, 308 रुपये में लिए थे और 30 रुपये 90 पैसे का प्रॉफिट है। क्या राय बनेगी सर इस पर? जी, कल के सत्र में हमने यहाँ पे एक वॉल्यूम बेस्ड स्विंग ब्रेकआउट देखा था। आज बाजार थोड़ा सा खराब था, तो लगभग 4-4.5% की गिरावट हमने यहाँ पे जरूर देखी है। ओवरऑल स्टॉक ने एक 200 डेमा पे मिनी बेस बनाने की कोशिश की है। ब्रेकआउट लगभग 336 के लेवल पे आया था, तो मैं यहाँ सलाह दूंगा कि आप 330 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें और इसे होल्ड करें। ठीक है जी, 330 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और होल्ड करने की सलाह। अब एक एसएमएस है हमारे पास सतीश पटेल साहब का, अहमदाबाद से। बजाज फाइनेंस के ऊपर इनका सवाल है। 120 शेयर हैं इनके पास और 861 के भाव पर लिए थे। जाहिर सी बात है नुकसान है, फिलहाल तो क्लोजिंग भाव पे 853 है, तो 8 रुपये का नुकसान इन्हें हर शेयर पर। यहाँ क्या सलाह होगी सर? विपिन जी, जैसे कि अभी हमने इसी शो में डिस्कस की है, बजाज फाइनेंस से एग्जिट करने की सलाह है। पिछले 9-10 दिनों का यहाँ पे रेंज टूट गया, जो कि लगभग 870 के आसपास था। अगला सपोर्ट जस्ट 4 रुपए नीचे है, 200 एमआ, जो कि काफी एक लंबे अरसे के बाद टेस्ट होगा, क्योंकि स्टॉक अच्छे खासे अपट्रेंड में था। 849 टूटेगा तो 800 तक के रास्ते यहाँ पे खुल जाते हैं। इनको कोई विशेष लॉस नहीं है। कल थोड़ा भी मार्केट स्टेबल हो, थोड़ा भी बाउंस आए, तो यहाँ से निकलने की एक बार कोशिश करें। ठीक है जी, बाउंस आए, थोड़ा भी राइज हो तो सेल ऑन राइज पर, यहाँ पर सेल ऑन राइज की सलाह है बजाज फाइनेंस में भी। मिस्टर बादल वर्मा जो कि फ़ोन लाइन पर हैं हमारे साथ। बादल जी, स्वागत है आपका। कानपुर से कॉल आई है। बादल साहब, क्या सवाल है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर, मेरे पास दो शेयर हैं। पहला मेरे पास रिलायंस 250 शेयर पड़ा हुआ है 1420 के रेट से। और दूसरा मेरे पास टीसीएस पड़ा हुआ है, जनवरी का है, वो 4130 रुपए पे लिया हुआ था। 4130, ठीक है। हाँ जी सर। उसको भी देख लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं रिलायंस की। तो यहाँ पर आपके पास 250 शेयर हैं 1420 के भाव पर और कुल 39 रुपये का यहाँ नुकसान है आपके पास। क्या सलाह रहेगी सर इसमें? विपिन जी, रिलायंस में अच्छा खासा करेक्शन पिछले 1-1.5 महीने में आया है। अब ये स्टॉक थोड़े से अपने नियर टर्म सपोर्ट्स के आसपास आ गया, 200 डेमा के आसपास कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। कल और आज के सत्र में इनफैक्ट इसने मूव दिखाया था, आज अर्ली मॉर्निंग भी, बट मार्केट्स वीक थी तो इसने गिव अप कर दिया। यहाँ पे 1360 का एक स्टॉप लॉस लगाना है और रिलायंस को होल्ड करना है। 1360 के स्टॉप लॉस के साथ रिलायंस को होल्ड करने की सलाह। और यहाँ पर एक डिस्क्लेमर आपके लिए कि इस वक्त आप जो चैनल देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़, वो नेटवर्क 18 का हिस्सा है, जिसका स्वामित्व और प्रबंधन दोनों जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथों में है। ठीक है जी, तो ये बात हो गई। दूसरा, इन्होंने कहा था टीसीएस 4180 के भाव पर इनके पास है। वहाँ पे भी नुकसान था, बल्कि ज़्यादा नुकसान था यहाँ पे काफ़ी। जी, अच्छा खासा नुकसान है, लगभग 25% का। देखिए, टीसीएस स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन अब फाइनली एक लॉन्ग टर्म वीकली सपोर्ट पे आ गया, जो कि लगभग 2950 से 3000 के आसपास आता है। तो अब ये जगह नहीं है जहां हमें लॉस बुक करना चाहिए। जहां इतना देखा, थोड़ा सा और एक बार देख लीजिए। जब तक 2950 इंटैक्ट है, तब तक आई थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ बाउंस स्टॉक का, लेकिन ट्रेंड अभी भी डाउन है। 2950 टूटेगा तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो 2950 का वीकली सपोर्ट के बेसिस पे एक स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। चलिए, 2950 का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह है टीसीएस को फिलहाल। और इसी के साथ आज के लिए हमारा वक्त हो गया है समाप्त। तो अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके पधारने के लिए। लेकिन जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स? विपिन जी, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं, इनमें मेरी कोई ट्रेडिंग या पर्सनल पोजीशन नहीं है। थैंक यू सर। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने सवाल यूं ही हमें भेजते रहिए। कोशिश यही कि आपको अच्छी से अच्छी सलाह दे दें, और ऐसे वक्त में जबकि बाजार एक नेगेटिव जोन में है और अनिश्चितताओं के दौर में है, आप बहुत सोच समझकर फैसले लेने की ज़रूरत है। तो आपको कल के मार्केट के लिए, यानी बुधवार के लिए, ढेर सारी शुभकामनाएं। एक सुरक्षित फायदे वाला ट्रेड कीजिएगा। नमस्कार।